सो आपके पास राउटिंग जो होती है दैट इज़ बेसिकली डिटरमाइंस द राउट और द रूट दैट इज़ टेकन बाय द पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड आपके पास जो फॉरवर्डिंग होती है इट मूव्स द पैकेट्स फ्रॉम द इनपुट पोर्ट टू द आउटपुट पोर्ट ऑफ अ राउटर. सो the question is going to be we have to take a good path, and the main question is what is a good path, right? So a good path can be defined in different manners, right? It can be defined in different terminologies. It can be addressed by the network administrator, that is if he or she wants to have the least cost, the least congested path, or it wants to have the fastest path. So the definition changes with respect to what the network administrator wants to do. And the link cost can be calculated in different ways. Sometimes we set it to 1, sometimes it can be 1 over bandwidth, sometimes it is equal to the congestion cost. So आपके पास राउटिंग एल्गोरिदम्स की अगर क्लासिफिकेशन करें तो आपके पास डिफरेंट टाइप के राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं. ग्लोबल होते हैं, डिसेंट्रलाइज होता है, स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है. ग्लोबल होता है आपके पास डाइस्ट्रा, जिसके अंदर नॉलेज होती है इंटायर नेटवर्क की, हर जगह सब कुछ सबको सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, विद द लिंक कॉस्ट एंड एवरीथिंग. इसको हम लिंक स्टेट भी कहते हैं. और डिसेंट्रलाइज्ड होता है, वो होता है आपके पास आइट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, ठीक है. आइट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर जो होता है इसके अंदर हम अभी आएंगे थोड़ी देर में कि आइट्रेटिव का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है. बट येस, और इसके अंदर जो नॉलेज होती है वो सिर्फ अपने नेबर्स के पास पता होती है. इसको बेलमन फोर्ड भी कहते हैं और इसको डिस्टेंस वेक्टर भी कहते हैं. सो योर डाइस्ट्रास इज ग्लोबल लिंक स्टेट डाइस्ट्रास एल्गोरिथम, ठीक है. एंड यू कैन से कि तुम्हारा जो बेलमन फोर्ड है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड and it is a distance vector Bellman-Ford algorithm. Now then you have static and dynamic. जो static होते हैं उसके अंदर रूट्स जो होते हैं वो slowly change होते हैं, dynamic बहुत जल्दी जल्दी होते हैं with response to your link cost changes. So first we are going to look at static algorithms for both Dijkstra's and first we're going to look at the static Dijkstra, then the dynamic Dijkstra, then we're going to look at static Bellman-Ford and then the dynamic Bellman-Ford. So I'm not going to go into the method as to how Dijkstra's and Bellman-Ford is going to be calculated, but just to get you the important information which is related to computer networks. So in Dijkstra's all of the nodes have the same information, right? And which means that everybody has the information of everybody else and it gives the forwarding table for that node. So for example अगर मेरे पास ये पूरा फाइनल एक बना है, टेबल बना है, तो मैं ये बोलूँगा कि फॉर यू का जो टेबल होगा दैट्स गोइंग टू बी डेस्टिनेशन वी. सो ये यू से वी जा सकता है, अगर उसको एक्स जाना है तो यू से एक्स जा सकता है. वाई के लिए ये यू से एक्स जाएगा फिर वाई पे जाएगा. सो यूर जस्ट कंसर्न विद यू का नेबर कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है. Again, this is a forwarding table, it is not a routing table. If it was a routing table then you would say कि हाँ भाई it's going from u to x to and then y. So that's what is written over here, a source and a neighbor, ठीक है. algo की complexity जो होती है वो o(n) square होती है, इसकी message की जो complexity होती है वो o(n) squared होती है. So we are more concerned with message की complexity. तो आपके पास यहाँ पर अगर ये जो है एक नोड जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो वो n नोड्स को ब्रॉडकास्ट करेगा, सो दैट विल बी O of n, एंड सिंस देयर आर n नोड्स सो यू विल हैव O of n स्क्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ नेक्स्ट वी हैव आइट्रेटिव एसिंक्रोनस विच इज़ यहाँ पे रेड से मैंने बेलमन-फोर्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है. Bellman-Ford again, each local iteration is caused by the local link change and DV जब भी अपडेट करेगा मतलब आपकी हर लोकल आइट्रेशन जब चेंज होगी जब आपके पास एक लोकल लिंक चेंज होगी या आपकी DV जो डिस्टेंस फैक्टर अपडेट करेगा मैसेज फ्रॉम द नेबर. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ अगर आपकी लिंक अपडेट हो रही है या आपका ख़ुद का एक डिस्टेंस वेक्टर अपडेट हो रहा है तो तभी आपकी आइट्रेशंस कंटिन्यू करेंगी, वरना आपकी आइट्रेशंस कंटिन्यू नहीं करेंगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय आइट्रेटिव एसिंक्रोनस के लोकल चेंजेस, आप लोकल चेंजेस और लोकल आइट्रेशंस को देख रहे हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है. एंड सेकेंडली
कि डिस्ट्रीब्यूटेड इस सेंस में कि वो जैसे ही आपके पास चेंजेस होंगी तभी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, अगर चेंज नहीं आ रहा है तो वो फिर वहाँ पे एल्गोरिथम स्टॉप कर देगा. Now let's take a look at link cost changes with both Dijkstra's and Bellman-Ford. So लिंक कॉस्ट चेंजेस जो होता है वो डायनेमिक राउटिंग होती है. सो यहाँ पर हमारे पास लिंक कॉस्ट चेंज ये हो रहा है कि हमारे पास बार बार लिंक पे जो लोड पड़ रहा है वो चेंज हो रहा है. सो इनिशियली हमारे पास ये रेड कलर से मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं कि ई का लोड आया तो यहाँ पे ई का लोड आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया और यहाँ से भी ई का लोड आ रहा है ए पे. अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी डेस्टिनेशन ए है. सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपके पास 1 प्लस ई, तो 1 प्लस ई का टोटल लोड यहाँ पे आएगा क्योंकि ई पैकेट्स यहाँ से जा रहे हैं ए की तरफ और 1 पैकेट यहाँ पे जा रहा है. तो टोटल लोड डी से ए पे कितना हो जाएगा 1 प्लस ई हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ बी का लोड आ रहा है 1 का, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट हो गई लिंक कॉस्ट 1. नाउ द थिंग दैट वी हैव टू नोट इज़ दैट अगर ये सब कुछ हो रहा है, अब नेक्स्ट इंस्टेंट के अंदर हम ये सोचते हैं कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक नया पैकेट आया वही वापसी ई का. अब ई जैसे यहाँ पर आएगा तो ई यहाँ से गुजर जाएगा, यहाँ पे इसको ई का ट्रैफिक मिल रहा है और ए की तरफ जो डी से ए की पास जो पाथ है वहाँ पर उसके पास जिसको ट्रैफिक मिल रहा है 1 प्लस ई का. ओके, अगर ये इस रूट के बजाय अगर ये वाला रूट ले जिसके ना यहाँ पे तो कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसको 0 का ट्रैफिक मिल रहा है और यहाँ पे सिर्फ 1 का ट्रैफिक मिल रहा है. तो इन कॉम्बिनेशन अगर सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन भी देखें, सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन को कंपेयर करें, यहाँ पे 1 प्लस ई और यहाँ पे 1 है, इट वुड प्रेफर दिस पाथ मोर देन दिस वन. तो इसी तरीके से जब तुम हर रिस्पेक्टिवली हर नोड के लिए कैलकुलेट करोगे तो डी का भी यही पता चलेगा कि डी को भी कम ट्रैफिक यहाँ से मिल रहा है और यहाँ पे उसको ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है. तो फिर क्या होगा कि आपका जो पूरा एल्गोरिथम जो राउटिंग जो फॉरवर्डिंग होगी वो चेंज हो जाएगी. सो ई अब ये अपना एंटी काउंटर क्लॉकवाइज वाला पाथ अब ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ पे कम ट्रैफिक है. जब वो ये वाला क्लॉकवाइज वाला पाथ देखेगा ये अपना ई, तो उसको अब फील होगा कि भाई 2 प्लस ई बहुत ज़्यादा हो रहा है ट्रैफिक, यहाँ पे कम ट्रैफिक हो गया है. सो यू विल सी कि ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज ये इन दो स्टेट्स के बिटवीन फ्लक्चुएट होता रहेगा, ये अब फ्लक्चुएट करता रहेगा. तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास राउटिंग की ऑसिलेशंस होती हैं एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस. सिमिलरली ये एक चीज़ आती है हमारे पास बेलमैन-फोर्ड के अंदर, और बेलमैन-फोर्ड के अंदर ये होता है कि अभी हम एक करेक्ट केस देते हैं और फिर हम उसको थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश करते हैं. सो हमारे पास एक सेइंग है कि गुड न्यूज़ ट्रैवल्स फास्ट एंड बैड न्यूज़ ट्रैवल्स वेरी स्लो. ठीक है, सो गुड न्यूज़ जो ट्रैवल्स फास्ट का ये होगा कि अगर आपके पास ये जो लिंक कॉस्ट है ये 4 से 1 हो जाती है तो वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा कि भाई यहाँ का पाथ कम हो गया, तो ये अपना नेबर्स को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई पहले पाथ जो वाई से एक्स का था वो 4 ले रहा था, अब वो 1 ले रहा है, तो मैं ये चीज़ एक्स को भी बता दूँ और जी को भी बता दूँ ताकि वो अपने डिस्टेंस फैक्टर्स अपडेट कर दे. तो जी के पास ये इन्फॉर्मेशन आई, जी ने अपना डिस्टेंस फैक्टर अपडेट किया, फिर वो इन्फॉर्मेशन वापसी वाई को देगा, वाई देखेगा कि भाई कोई इफ़ेक्ट आया, वेल अब कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि वाई से एक्स का डिस्टेंस फैक्टर जो था वो अभी भी 1 है, जी कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा उसको, तो यहाँ पे आपका जाके एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा. सो यू कैन सी कि आपके 3 स्टेप्स के अंदर T0 T1 T2 के अंदर आपके पास 3 स्टेप्स के अंदर ये एल्गोरिथम फिनिश हो गया. हाउएवर व्हेन यू लुक एट अ प्रॉब्लम जहाँ पर आपके पास जो लिंक की जो कॉस्ट है वो कम होने से बजाय वो ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि अब वाई बोलेगा, अब इनिशियली वाई से एक्स का जो पाथ था दैट वाज टेकिंग 4 एंड जी से एक्स का जो पाथ था दैट वाज टेकिंग 5, बट सिंस ये जो 4 अब 60 बन गया तो वाई अपना अपडेट करेगा टेबल और बोलेगा कि भाई मेरा जो पाथ है ये बेकार है, मैं जी का पाथ लेता हूँ जो 5 के थ्रू था. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पहले अगर तुम जी से एक्स का पाथ देखो तो वो 5 है और वाई को जी पे जाने के लिए जो पाथ चाहिए होगा दैट विल बी +1, सो 5 + 1 6. तो वाई बोलेगा कि मैं वाई से एक्स जाता हूँ विद द कॉस्ट ऑफ 6. ठीक है, ये इसने 6 का जो डिस्टेंस फैक्टर था ये अपने पास भी रखा और उसने जी को भी बोल दिया और एक्स को भी बोल दिया कि भाई ये देखो ये नई इन्फॉर्मेशन है, अब इसको फॉलो करते हैं. अब जी के पास जैसे ही आएगी इन्फॉर्मेशन तो जी देखेगा कि भाई मैं तो वाई के थ्रू जा रहा था एक्स पर विद अ कॉस्ट ऑफ 5, 1 + 4 टोटल 5 पे जा रहा था, लेकिन अब वाई ख़ुद मुझे बोल रहा है कि भाई मेरी तो कॉस्ट 4 नहीं अब तो 6 हो गई,
तो जी क्या बोलेगा, जी बोलेगा कि भाई वाई से एक्स की जो कॉस्ट है, जो टेक्निकली अब ये पाथ नहीं, ये एक इनडायरेक्ट पाथ है, उसके अंदर +1 कर दूंगा तो मुझे अपना पाथ मिल जाएगा, तो विच विल बी 7। और ये अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, एक्स को भी बोलेगा और वाई को भी देगा और अपने आप को भी अपडेट करेगा। एंड यू कैन सी दैट ये +1 करके ये काउंट टू इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम आ जाएगी। सो दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज इन योर डिस्टेंस वेक्टर एंड बेलमैन फोल्ड, ठीक है, जो इसको हम डिसेंट्रलाइज भी कहते हैं। नाउ मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है डिस्टेंस वेक्टर के अंदर, इट वेरीज। अगर आपके पास हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है तो O ऑफ 1 होगी, अगर लिंक स्टेट के फॉर्म में तो वो O ऑफ n होगी। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट रोबस्टनेस फॉर ईच ऑफ दीज। सो रोबस्टनेस अगर आपकी होती है डाइस्ट्रस एल्गोरिथम के अंदर, ग्लोबल के अंदर, तो लिंक स्टेट, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर एक चीज़ मैल फंक्शन होगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सारे नोड्स के पास है, तो वो आराम से डिटेक्ट कर सकती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। हाउएवर अगर आप कोई चीज़ मैल फंक्शन होती है आपकी डिस्टेंस वेक्टर बेलमैन फोर्ड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल इफेक्ट, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर आपके पास किसी ने ये फॉल्स एडवर्टाइज कर दिया कि यहाँ पे लो पाथ कॉस्ट है, तो वो एक एरर प्रोपेगेट होते जाएगा। एंड यू कैन सी कि ये एरर जैसे अगर यहाँ पे कम कॉस्ट हुई थी, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे कम कॉस्ट हुई थी गलती से, ठीक है, ये गलती से हुई है, तो ये इसने इन्फॉर्मेशन फ़ौरन क्या बोली, एक्स को भी दे दी, जी को भी दे दी, और जी ने क्या किया, जी ने फ़ौरन अपना टेबल अपडेट कर दिया। सो गुड न्यूज़ ट्रैवल्स फास्ट, राइट। Now if that good news is fake news, then that will also travel fast, and if it travels fast then it can cause a problem to you. So ये एक प्रॉब्लम आ सकती है आपके पास डिस्टेंस वेक्टर में।